हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। रे ऑप्टिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट का एक क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। सॉल्यूशन। सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं कॉनकेव मिरर का। ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर है आपका, ये पोल होता है। अब इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें 60 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया ये पोल, और ये जो डिस्टेंस है हमारी ये आपकी 60 सेंटीमीटर है रेडियस ऑफ कर्वेचर। दैट मीन्स आर दे रखा है 60 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं जो इसकी जो फोकल लेंथ होती है कॉनकेव लेंस की वो F बराबर R/2 होती है, लेकिन ये स्मॉल अपर्चर के लिए होता है बेटा। ठीक है, अब कुछ बोला नहीं तो स्मॉल अपर्चर ही हम मान के चलते हैं कि कॉनकेव मिरर स्मॉल अपर्चर का है। प्रिंसिपल एक्सेस जो पार एक्सल रेज इंसिडेंट हो रही हैं ये भी कह सकते हो, स्मॉल एंगल है ये भी कह सकते हो। ठीक है, तो एफ की वैल्यू निकाल लो बेटा यहाँ पे 60/2 दैट मीन्स 30 सेंटीमीटर। क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है बेटा, तो कॉनकेव मिरर है, सॉरी कॉनकेव मिरर है। कभी भी कॉनकेव मिरर होता है तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, कॉनकेव मिरर होने की वजह से बेटा, है ना। और कॉन्वेक्स मिरर होता है तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ कॉनकेव है इसीलिए -30 लिया। तो देखो ये इसकी फोकल लेंथ लिख लें एफ, क्योंकि आधी है रेडियस ऑफ कर्वेचर की, तो ये 30 सेंटीमीटर हो गया। अब जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया है 20 सेंटीमीटर पे किया है, दैट मीन्स पोल और फोकस के बीच में किया है। यहाँ पे कहीं मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है ओ डैश, जो पोल से कितनी दूरी पर है 20 सेंटीमीटर दूरी पर है बेटा, है ना। तो अब इसमें मिरर फॉर्मूला यूज करें, तो मिरर फॉर्मूला ये लिखें 1/f, लेंस फॉर्मूला में लगा देना, मिरर फॉर्मूला लगाना, प्लस होता है मिरर फॉर्मूले में। जो वैल्यू नॉन होती है ना उनको हम विद साइन लिखते हैं, और जो अननोन वैल्यू होती हैं उनको हम विदाउट साइन लिखते हैं। तो देखो ये इंसिडेंट रे हो गई, सभी डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं। इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में नाप रहे हैं, देखो ये सभी डिस्टेंस यहां से मेजर करना शुरू करेंगे पोल से, तो PO जो आपका है वो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव आता है, तो U बोलेंगे इसे, और -20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर है तो उसको मत देखो साइन को, वहाँ पे अपने आप नेगेटिव लगाओ और V की वैल्यू निकालो। इससे पोजीशन मालूम पड़ेगी कि पोल से कितनी दूरी पर इमेज बन रही है। ये पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, ये फोकल लेंथ, ये पोल से इमेज तक की डिस्टेंस। वैल्यू पुट कर दो -30, V पूछ रहा है, और U -20। देखो ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। तो देखो ये माइनस हो जाएगा, फिर इधर लेके आएंगे तो फिर प्लस हो जाएगा, तो 1/V -1/30। पहले ये माइनस हुआ, फिर इस साइड में लेके आए तो प्लस का हो गया 20। यहाँ से 60 एलसीएम ले लिया, तो ये -2 आएगा और ये +3 आएगा, दैट मीन्स 1/60। ये 1/V आया, तो V की वैल्यू आई +60। +60 सेंटीमीटर ये बता रहा है कि इमेज इस साइड में बनेगी या इस साइड में, वो सोच के बताओ भाई। अगर इधर की तरफ करेंगे तो नेगेटिव आएगा, और इधर की तरफ करेंगे तो पॉजिटिव। तो इधर की तरफ 60 सेंटीमीटर की दूरी पर आपकी इमेज बनेगी पोल से, तो पोल से मान लो ये 60 सेंटीमीटर है और यहाँ इमेज बनी। ठीक है, तो एक बात तो ये बात समझ में आई। जानते हो जब V पॉजिटिव आता है ना मिरर वाले केस में, तो ये वर्चुअल इमेज बताता है बेटा, है ना। V पॉजिटिव है और U नेगेटिव है, तो ये वर्चुअल इमेज बताता है। फिर भी एक तरीका और है, वर्चुअल इमेज है, ठीक, एक बात तो पता पड़ी। दूसरा लीनियर मैग्निफिकेशन निकाल लो। लीनियर मैग्निफिकेशन M बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस का V/U होता है। लेंस वाले केस में यहाँ प्लस होता है, मिरर वाले केस में माइनस के V/U। यहाँ से M निकाल के देखते हैं, तो -V की वैल्यू तो +60 है और U की वैल्यू -20 है। ठीक है,
इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा और 0 से 0 कट गया, तो m आया प्लस का 3। तो देखो ये m ग्रेटर देन 1 आया है, दिख रहा है, 3 है तो 1 से तो बड़ा है, 1 से बड़ा है, इसका मतलब है दैट इज HI/HO इज ग्रेटर देन 1। HI इज ग्रेटर देन HO, इसका मतलब मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी, हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, ये हमें मालूम पड़ा। अच्छा एक चीज़ और कह देता हूँ कि देखो m कैसा है यहाँ पे पॉजिटिव, और HO कैसा होगा भाई, हमने ऊपर की तरफ माना है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये पॉजिटिव होगा, तो HO भी पॉजिटिव है। तो m बराबर HI/HO करोगे तो m पॉजिटिव, HO भी पॉजिटिव, आपको क्या लगता है कि HI भी पॉजिटिव ही आएगा। तो ये ध्यान रखिए, जब दोनों साइन पॉजिटिव हों, HI भी पॉजिटिव हो, अब जरूरी नहीं है कि दोनों पॉजिटिव हों, ऐसा नहीं कि HI नेगेटिव होगा तो इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी, दोनों पॉजिटिव हों, HI और HO दोनों पॉजिटिव, या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो इरेक्ट इमेज बनती है, या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, तो इरेक्ट इमेज बनेगी। तो हमें समझ में आया कि एक तो हम लिख सकते हैं कि 10 यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, 10 द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, क्योंकि V पॉजिटिव आया इसीलिए वर्चुअल। दूसरा इरेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे HI भी पॉजिटिव है HO भी पॉजिटिव है इसीलिए इरेक्ट होगी। एंड मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड इमेज इन नेचर, मैग्नीफाइड इसीलिए होगी क्योंकि m 1 से बड़ा है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।